नमस्कार प्यारे बच्चों, नीलकंठ कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के अंतर्गत 5 क्वेश्चंस को पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्या AP 11,852 का एक पद -150 है? क्यों? ये ज्ञात करना है कि ये जो AP दी गई है, क्या इसमें कोई एक ऐसा पद आएगा जिसका मान 150 हो। कितना हो? -150। चलिए देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना AP का nवां पद -150 है। हमने क्या मान लिया बेटा? AP का nवां पद -150 है, ये मान लिया। तो देखिए हमें क्या क्या सूचनाएं दी गई हैं। A बराबर दिया है 1 और D बराबर दिया है 8 में से, यानी पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाते हैं 8 - 11, तो बराबर कितना हो जाएगा? -3 ये दिया है। और AN को हमने अभी माना है कि nवां पद -150 है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे अपना। AN बराबर A + n-1 × D। सारी वैल्यूज को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा? रख देंगे। तो AN का मान कितना है? -150। A का मान है 11 प्लस n हमारे पास है नहीं, क्योंकि n का मान हमें निकालना है, क्योंकि nवां पद ही तो होगा। तो n का मान दिया नहीं है, n-1, और D कितना दिया बेटा? -3। अंदर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -150 11, इसका अंदर जब गुणा करेंगे यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, प्लस माइनस -3n और -+3। ये माइनस का 3n है, इसको उठा के इधर ले लेंगे तो किसका हो जाएगा ये बेटा? प्लस का हो जाएगा। माइनस का 3n है, ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और इस -150 को उधर ले जाएंगे तो 11 और 3 14, और -150 और प्लस हो जाएगा उधर 14 और 150 164। तो n बराबर 164/3, 164/3। 3 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड जब करोगे 3 × 5 = 15, और बचेगा कितना? 1 14, 3 चौका 12, बचा कितना? 2/3। और कोई भी पद 54 सही 2/3 नहीं हो सकता, क्योंकि पदों की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 7 हो सकती है, 10 हो सकती है, 25 हो सकती है, 50 हो सकती है, 54 होती या 55 होती। लेकिन कोई पद ये थोड़ी हो जाएगा कि 54 सही 2/3 होगा, ऐसा संभव नहीं है। लिखिए अतः AP का कोई भी पद -150 नहीं होगा। ये आपका फाइनल आंसर है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नोट करिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना ज्ञात? 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक, हमें 2 सूचनाएं दी गई हैं, एक 11वां पद दिया गया है और एक 16वां पद दिया गया है। ठीक है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। 11वां पद यहां लिखेंगे हम लोग। 11वां पद कितना दिया बेटा? 38। और आप लोग अच्छे से जानते हैं 11वां पद क्या लिख सकते हैं? 11वें पद को A + 10D, मतलब D 1 कम होगा ना, तो A + 10D बराबर 38। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से 16वां पद यहां लिखेंगे। 16वां पद बराबर कितना है? 73। 16वें पद को क्या लिख सकते हैं? A + 15D। वेरी गुड, ये आ जाएगा कितना? 73। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर इसको घटा दीजिए। A + 10D बराबर 38, और ये हो जाएगा A + 15D बराबर 73। ठीक है बेटा, हमने देखिए 11वां पद लिया। 11वां पद में क्या किया? 11वां पद 38 था, तो 11वें पद को लिख सकते हैं A + 10D बराबर 38।
इसी प्रकार से 16वां पद है 73, तो 16वें पद को लिख सकते हैं a प्लस 15d बराबर 73। ठीक है, तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो माइनस चिन्ह कर देंगे प्लस की जगह, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। देखिए a से a कैंसिल हो गया, ये 15d में से 10d कम कर देंगे तो माइनस के 5d बच जाएंगे। 73 में से 38 माइनस करो, यहाँ से लिया हासिल 13, 13 में से 8 गया 5 बचा, यहाँ 6 रह गया, 6 में से 3 गया 3 बचा माइनस का, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल। यहाँ देखिए d बराबर कितना आ जाएगा 35/5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते d का मान आ गया 7। अब हमें ज्ञात क्या करना है बेटा, 31वां पद ज्ञात करना है, लेकिन हमारे पास क्या अभी केवल अभी d आया है ना, तो a और निकाल लीजिए। यहाँ लिख देंगे हम समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट ये है a प्लस 10 गुणा d की जगह क्या लगा दें 7 बराबर 38, यानी d का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो a बराबर 38 माइनस 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70, तो a बराबर 70 में से 38 कम कर दो, तो यहाँ से लिया हासिल 10, 10 में से 8 गया 2, 6, 6 में से 3 गया 3, 6 ही तो रह जाएगा, ये माइनस का 32, ये आपका a आ गया और ये आ गया आपका d 7। हमको निकालना क्या है 31वां पद, यहाँ लिख देंगे 31वां पद, ये हो जाएगा a प्लस 30d। 31वां पद क्या हो जाएगा बेटा a प्लस 30d। a का मान हमने निकाला है 32 माइनस का और प्लस 30 गुणा d कितना दिया है बेटा 7, d कितना दिया है 7, तो माइनस का 32 प्लस 7 21, 210, 210 में से आप क्या करेंगे 32 को माइनस करेंगे, यहाँ से 10, 10 से 2 गया 8, यहाँ बचा 0, यहाँ से 10, 10 में 3 गए 7, 178, क्या आ जाएगा 178। यही आपका फाइनल आंसर है। नोट करिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नोट कर लीजिए बेटा। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्या है इसमें, एक एपी में 50 पद है, कितने पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल और आसान प्रश्न है। इस प्रश्न में जो सूचनाएं दी गई हैं उनको लिख लीजिए। एक एबी में 50 पद हैं, तो n बराबर कितना है बेटा 50। तीसरा पद यानी इसको हम T3 लिख सकते हैं, तीसरा पद T3 बराबर है 12। अंतिम पद यानी L बराबर 106, तो इसका निकालना क्या है 29वां पद T29 ज्ञात करना है। ये हमको सूचनाएं दी गई हैं और ये हमें ज्ञात करना है। तो तीसरा पद है 12, तो यहाँ देखो T3 बराबर, यहाँ हल लिख देंगे, ठीक है। T3 बराबर 12, T3 को क्या लिखेंगे a प्लस 2d, तीसरे पद को a प्लस 2d बराबर 12। तो a का मान दिया है क्या, नहीं दिया है, ये कुछ नहीं दिया है इसके बारे में, ठीक है। तो इसको हम समीकरण मान लेंगे। इसका अंतिम पद कितना दिया है 106, अंतिम पद कितना दिया है 106। या देखिए L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L कितना दिया है 106, L बराबर कितना है 106। a दिया नहीं है, कोई बात नहीं। n कितने दिए हैं 50 माइनस 1 इंटू डी भी नहीं दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 106 बराबर a प्लस 50 में से 1 गया 49d। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 49d बराबर 106, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है भाई। यहाँ इन समीकरण को सॉल्व करते हैं हम लोग। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, बहुत अच्छे, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर a दिया है a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 49d बराबर 106। इसमें से हम क्या है समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह
ए से ए कैंसिल हो गया, 49 में से 2 कम कर दीजिए, माइनस के 47 डी बराबर, यहाँ भी देखो माइनस का बचेगा कि माइनस ज़्यादा, 6 में से 2 गया 4, 6 से 2 गया 4 और 10 से 1 गया 9, माइनस से माइनस कैंसल, डी बराबर 47 दूना 94, डी बराबर कितना आ जाएगा 2, डी का मान 2 आ गया। अब यहाँ से हम ए और ज्ञात कर लें, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रख दीजिए 2, देखिए ए प्लस 2 गुणा डी के स्थान पे क्या रख दे बेटा 2 बराबर 12, ए बराबर 12 माइनस 2 दूना 4, तो ए बराबर 12 में से 4 गया कितना आ गया 8 आ गया, 8 आ गया ना। अब हमें ज्ञात क्या करना है T29, तो T29 यानी 29वां पद क्या होगा a प्लस 28 डी, तो T29 बराबर a का मान कितना निकाला बेटा 8, कितना निकाला 8 और 28 गुणा डी कितना है 2, तो T29 बराबर 8, 28 का दूना 56, इसको ऐड कर दीजिए 8 और 56 कितना हुआ 8 6 14 की 4 हासिल 1 5 और 1 6, 64 आ गया, कितना आ गया। इस क्वेश्चन का यही आपका फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नोट कर लीजिए, चलिए प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। हमको ज्ञात करना है इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि माना nवां पद शून्य होगा। हमने क्या मान लिया भैया, nवां पद शून्य होगा। अब इसमें सूचनाएं क्या दी गई हैं लिख लेंगे। देख तो एक तो an बराबर 0 दिया गया है, मान लिया हमने। तीसरे और 9वें T3 कितना दिया है 4, 9वां पद मतलब T9 दिया है -8, कौन सा पद शून्य होगा, ये सूचनाएं दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए T3 बराबर 4 दिया है ना, इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण नंबर 1। क्लियर है। इसके बाद T9 बराबर -8, इसको लिख देंगे a प्लस 8d बराबर -8, ये हो गया समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 2 को सॉल्व कर लो। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर माइनस, यहाँ घटा रहे हैं तो घटाने से क्या है माइनस चिन्ह हो जाएगा प्लस के स्थान पर। तो a से कैंसिल हो गया, 8d में से 2d चला गया तो माइनस के 6d, 8 और 4 कितना हो गया 12, यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, d बराबर आ जाएगा 12 बटा -6, 6 दूना 12, यानी d बराबर -2 आ गया, d बराबर -2। अब समीकरण फर्स्ट से हमें ये भी निकालना है, ये भी निकाल लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में d के स्थान पर -2 रख दीजिए, तो a प्लस 2 गुणा -2 बराबर 4, ये हो गया बेटा। तो a -2 दूनी 4 बराबर 4, तो a बराबर ये माइनस का 4 है, उधर जाएगा पलट करके, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 और 4 ये a का मान आ गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है बच्चा, ज्ञात करना है इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हमने मान लिया कि nवां पद शून्य होगा, लगा दीजिए फॉर्मूला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो nवां पद क्या है बेटा 0 है, an देखो दिया गया है कितना 0, a कितना दिया गया है अभी निकाला हमने 8, n का मान ज्ञात ही करना है n-1, d कितना दिया है -2, तो 0 बराबर 8 प्लस माइनस का जब अंदर गुणा करोगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा
माइनस प्लस माइनस माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 2। तो माइनस का 2n है, इसको उठा लीजिए, प्लस हो जाएगा 8 और 2 कितना हो गया 10। 2 का भाग दे दीजिए, 2 पंचे 10, यानी n बराबर 5। यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः 5वां पद शून्य होगा। अतः 5वां पद शून्य होगा। ये आपका फाइनल आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नोट करिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें क्या करना है, आपको सारवंतर ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। किसी एपी का 17वां पद यानी T17 बराबर क्या दिया, 17वां पद उसके 10वें पद से यानी T10 से कितना ज्यादा है, 7 अधिक है। ये तो कह रहा है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो T17 बराबर T10 प्लस 7, 7 अधिक है। इसका सारवंतर ज्ञात करना है। चलिए T17 को क्या लिखते हैं बेटा, a प्लस 16d। T10 को क्या लिखेंगे, a प्लस 9d और प्लस 7। देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो a से a खत्म। ठीक है, अब ये है 16d, ये 9d प्लस का इधर ले लीजिए, तो माइनस का 9d बराबर 7। 16 में से 9 गया, 7d और बराबर में कितना है बेटा, 7 है, तो d बराबर 7/7। तो d बराबर 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 एकम 7। ये आपका आ गया सारवंतर। यही इसका फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नोट करिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के। क्वेश्चन 11 में दिया गया है एपी 3, 15, 27, 39, ये एक एपी दी गई है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मान लेते हैं हम इसको, इसका हल देखेंगे। माना ये कह रहा है ना, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो माना एनवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन सा पद, श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमने मान लिया, माना एनवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो जो एनवां पद है वो क्या होगा, एन बराबर एनवां पद है वो क्या होगा, 54वें पद से, 54 मतलब T54 से कितना ज्यादा होगा, 132। कितना ज्यादा होगा बेटा, 132। कितना ज्यादा होगा, 132। ठीक है, चलिए तो an बराबर T54 प्लस 132। तो यहाँ देखिए एनवां पद कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, a प्लस n-1 इंटू डी, और T54 को लिखेंगे a प्लस 54 है तो 53d। कितना, 53d प्लस 132। ओके, a का मान है 3, n दिया नहीं है, और d निकाल लीजिए। 15 में से 3 कम कर दो, इस 15 में से जब 3 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12। ये आपका क्या हो गया, d का मान। तो a कितना दिया गया है, 3 प्लस 53 गुणा d कितना दिया है, 12 प्लस 132। सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 12 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 12n, 12 एकन 12, और ये 3 प्लस 12 36 की 6 हासिल, 3 12 पंजे 60 और 3 63, 636 हो गया, प्लस 132। 3 से 3 खत्म हो गया, ये बचा 12n इधर रहेगा, ये माइनस का 12 है,
ये भी उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा 636 प्लस 132 और प्लस 12, 12 का भाग दीजिए, 12 छंगे 72, 12 छंगे 72 बचा कितना, 6, 60 हो गया, 12 पंजे 60। यही आपका फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को नोट करिए, अच्छे से कर लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन निकालना है। तो देखिए, मान लीजिए यहां पे हम लोग क्या है, माना दो समांतर श्रेणियां हैं, कितनी है, 2। तो माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद, पहले पद को हम क्या मान लें, पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद, चलो कैपिटल ए मान लेते हैं। माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ये कैपिटल ए माना तो इसको स्मॉल ए मान लो, तथा सार्व अंतर स्मॉल डी है। ठीक, पहली समांतर श्रेणी का पहला पद कैपिटल ए, सार्वंतर स्मॉल डी। इसी प्रकार से दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर स्मॉल डी। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर, 100वें पद का मतलब हो गया 300, यानी 100वां पद, यानी nवां पद कह लो इसको या 100वां पद कह लो, तो हम ये लिखेंगे इसको A100। क्या लिखेंगे, A100, और इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल A100। इसका अंतर कितना है, 100। A100 यानी 100वां पद, इसको क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं A प्लस 99D, मतलब पद से 1D कम, A प्लस 99D। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, A प्लस 99D बराबर 100। माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, A प्लस 99D माइनस अंदर जोड़ेंगे तो ये माइनस A, और ये माइनस का 99D बराबर 100। 99D से 99D कैंसिल हो गया, A माइनस स्मॉल a बराबर 100। ये समीकरण 1 डाल लीजिए इसको। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1000वें पदों का अंतर मतलब a 1000 माइनस a 1000। ठीक, इनका अंतर क्या होगा ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए, a 1000 का हम क्या करेंगे, a 1000 का क्या करेंगे हम, a 1000 को लिख देंगे हम a प्लस 999D। ठीक है, इसको लिख देंगे a प्लस 999D। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, a प्लस 999D, जैसे ही माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 999D से 999D कट जाएगा, ये आ गया a माइनस ए। क्या आ गया, a माइनस ए। और a माइनस ए का मान हम पहले निकाल चुके हैं, कितना, 100। a माइनस ए का मान कितना निकाल चुके हैं, 100। यही आपका आंसर है। यहाँ लिख देंगे, अतः यहाँ लिख देना समीकरण फर्स्ट से, ये कैसे लिखा हमने, समीकरण फर्स्ट में दिया a माइनस ए का मान 100। ये अतः श्रेणी की 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। ये आपका फाइनल आंसर है, नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ओके,
तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 है जो 7 से विभाज्य होगी। 105 और 7 जोड़ेंगे 112, 12 7 119 डॉट 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 डॉट, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 994 जो 7 से विभाज्य है। तो यहाँ ये बताना है कि यहाँ ये कितनी संख्याएं हैं। चलिए ए बराबर 105, डी बराबर कितने का डिफरेंस आ रहा है 7 का, एल बराबर 994, यानी अंतिम जो संख्या है वो कितनी है 994। फॉर्मूला लगा दीजिए एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की जगह लगाएंगे 994, ए की जगह 105 प्लस एन के बारे में हमें जानकारी नहीं है, डी कितना है 7। 994 बराबर 105 प्लस 7 का अंडर गुणा करेंगे तो 7n, 7 एकन 7, ये हो गया 994। 105 में से 7 कम कर दो, 15 में से 7 गए 8, 98, 98 और प्लस के 7n। ओके, अब यहाँ से हम इधर कर दे रहे हैं 7n बराबर 98 प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 994 में से 98 माइनस कर दो तो n बराबर 14 में से 8 गया 6, 18 में से 9 गया 9। देखिए यहाँ से ले यहाँ 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 8, यहाँ से ले 18, 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा 8 बट्टे 7। n बराबर 7 का भाग दे दीजिए, 7 का भाग 7 एकम 7, बचा 1, 19 हो गए, 7 दूनी 14, बचा 5, 56, 7 अट्ठे 56। तो ऐसी 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी 128। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये ज्ञात करना है। तो 4 के गुणज लिखेंगे 10 और 250 के बीच। तो देखिए 4 का गुणज पहला क्या है 4, 4 दूनी 8 जो कि 10 से कम है, आगे बढ़िए 4 तियां 12, एक तो 12 हो गया, 4 तियां 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ऐसे चलता जाएगा। अब 4 का भाग हम 250 में देंगे, 4 का भाग 250 में देंगे। अगर पूरा चला जाएगा तो 250 भी 4 का गुणज हो गया, अगर नहीं जाता है तो जो शेष बचेगा उसको हम 250 से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4 का गुणज। करिए 4 से भाग करिए, 4 6 24, बचा 1, 4 दूना 8, बचा कितना 2, 2 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 248। 4 6 24, 4 दूना 8, ये सभी क्या हो गए 4 के गुणज हो गए 10 और 250 के बीच। अब हमें ज्ञात करना है इनकी संख्या कितनी है। देखिए बेटा a बराबर 12, d बराबर 16 में से 12 गया, कितना बचा 4, और अंतिम पद कितना है इसका 248। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L है 248, a का मान है 12 प्लस n हमको ज्ञात करना है, d कितना है 4। 248 बराबर 12 प्लस 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 4n माइनस 4, और 4n बराबर 12 में से 4 कम कर दो 8, और 8 प्लस का बचेगा वो इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। 248 में से माइनस 8 कर दीजिए तो 4n बराबर 240, 4 से काट दो, 4 6 24, 60, n बराबर 60। तो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे 60, कितने होंगे बेटा 60। नोट डाउन करिए क्वेश्चन को। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।